जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैष्णवी में आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी की इस ड्रेस के साथ वाली एक कैप बनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अगर आपको ये ड्रेस बनानी है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। इसमें अगर आपको 3 नंबर या 4 नंबर में भी बनानी है तो भी हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। वैसे ये 6 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस है। अगर आपको ये भी बनानी है तो इसका भी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आइए चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाई है ये कैप। ये मैंने 6 नंबर कान्हा जी की बनाई है टोपी, और ये मैंने 3 नंबर कान्हा जी की टोपी बनाई है। इस 6 नंबर कान्हा जी की टोपी में मेरे 27 क्रोशिये हैं, और इस 27 क्रोशिये शुरू से और आखिर तक मेरे 27 ही क्रोशिये हैं। इसमें मैंने 5 फेर करे हैं सफेद के, और छठा फेर मेरा रेड का है, और इसमें मेरे 5 फूल हैं। इसमें मेरे 16 क्रोशिये हैं, और 16 क्रोशिये के मेरे ये सफेद के 3 फेर हैं, 1 2 3, और ये चौथा फेर मेरा रेड का है। अब मैं आपको 4 नंबर कान्हा जी की ये टोपी बता रही हूँ कि मैंने 4 नंबर कान्हा जी की कैसे बनानी है। ये मेरा 1.75 नंबर का ये मेरा बारीक क्रोशिया। अब ये हम 4 नंबर कान्हा जी की टोपी बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसे ही धागा हमने लिया और इसमें हमने ये क्रोशिया ऐसे लिया। ये एक चैन हम नहीं गिनेंगे, अब इसको आगे की 2 चैन गिननी है, 1 2, और अब हमें इसमें 20 क्रोशिये लेंगे छोटा करके, पर लेना हमें डबल ही है। ये 2 हो गए हमारा, एक चैन हो गई, और एक क्रोशिया, ये हमारा तीसरा क्रोशिया, ये चौथा, ये 5वां। ऐसे ही हमें 20 क्रोशिये इसमें बनाने हैं। ये छठा, ये हमारे 20 क्रोशिये हो गए चैन सहित। ये धागा हमें ऐसे टाइट कर लेना है, और ये धागा टाइट करने के बाद ये ऐसे हमें इस दूसरी चैन में ये ले लेना है। यहाँ ऐसे ये हमने जॉइंट करा, ये यहाँ ऐसे जॉइंट करने के बाद ये हमने यहाँ जॉइंट कर लिया, और ये धागा खींच दिया। इस धागे में हम यहाँ टाइट करके खूब, और इसे यहाँ एक टाँका सुई से मार देंगे। और अब हम 1 2, इसमें हम केवल 2 ही चैन लेते हैं, क्योंकि हम छोटा क्रोशिया ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं पर छोटा ले रहे हैं। और जब हम बड़ा क्रोशिया लेते हैं तब हम 3 चैन लेते हैं, तो इसमें हम 2 ही चैन लेंगे। ये एक हो गया हमारा क्रोशिया चैन का, और ये हमारा दूसरा क्रोशिया है, ये तीसरा, चौथा। जैसे हम ये बना रहे हैं, हमारे 4 क्रोशिये हो गए, ये 5वां बना रहे हैं। ये सारा फेर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही हमें इसमें जो 5 फेर करनी। ये इसमें हमारे 4 फेर हो गए, और हमने इसमें 5 फेर करें सफेद के, इसमें हम 4 करें, और इसमें हमने 3 नंबर की में 3 फेर करें। अब इसमें हम जो ये यही धागा कट करेंगे, इसमें हमारे 4 फेर हो गए। 5वां जो फेर करेंगे ये हमारे 4 नंबर कान्हा जी के हैं, तो हम 5वां फेर इसमें सफेद उसका करेंगे, रेड का। अब हम इसे यहाँ धागे यहीं कहीं कट करेंगे। ये धागा हमने यहाँ कट कर दिया, और अब ये हम रेड इसमें शुरू करेंगे। ये हमने यहाँ रेड का शुरू कर लिया, और एक हमने चैन ले ली, और ये धागा हमने शुरू करके, और ये हम उल्टी तरफ ने घूमेंगे, पिछली तरफ ने घूमने पे ये जो हमारे जैसे हमने यहाँ लिया है, अब इसमें से हमें ये वाला क्रोशिया यूज करना है। ये जो क्रोशिया हमें क्रोशिये में इस जगह ये डबल क्रोशिया डालना है यहाँ, और अगले फिर हम इसमें 4 क्रोशिया धर लेने के बाद फिर हम इस तरफ घूमेंगे। इनमें भी हमने ये यहाँ 4 क्रोशिये इस तरफ लिए, 4 इस तरफ लिए हैं, 4 की हमने चैन ली है। इसमें भी हमने 4 की चैन ली है, और 4 क्रोशिये दोनों तरफ लिए हैं। ये अब हम इसमें
यहाँ हमने जॉइंट किया है और यहाँ लेंगे अब हम। इसमें तो हमारे 20 क्रोशिये हैं, हमें जो 4 फूल बनाने तो हमारे सही पड़ रहे हैं। और जैसे उसमें है हमारे अगर क्रोशिये फालतू हैं ये एक फेर में, तो हमें यहाँ 3 की जगह हम 4 भी छेक सकते हैं और 3 तो छेकेंगे ही। ये हमारा एक क्रोशिया हुआ, 1 2 3 4। ये 4 की चेन ली हमने और ये यहाँ ऐसे जॉइंट करी। एक ये दूसरा क्रोशिया हमारा, ये दूसरा क्रोशिया हमने लेने के बाद ये 1 2 3 4, ये 4 की हमने यहाँ चेन ले ली और ये यहाँ इस जगह जॉइंट करना हमें, इस जगह ये यहाँ हमने ऐसे जॉइंट कर दिया। फिर हम तीसरा क्रोशिया लेंगे यहीं। ये अब हमने यहीं तीसरा क्रोशिया लिया, 1 2 3 4। जो हम इसमें फूल डाल रहे हैं वही हमने 3 नंबर कान्हा जी के में फूल डाला है, वही फूल हमने 6 नंबर कान्हा जी के में डाला। सेम यही फूल हमारे ड्रेस में। ये हमारा यहाँ चौथा क्रोशिया, 1 2 3 4। 4 की चेन लेने के बाद 4 ही क्रोशिये हैं और इसमें हमने 4 की चेन ली है। अब हम इस साइड में घूमेंगे। ये अब हम यहाँ घूम इस साइड में, अब हमें ये क्रोशिया उठाना है, ये वाला, ये इसी में अब हम 4 क्रोशिये फिर लेंगे। 1 1 2 3 4। ये हम हर एक में ही 4 की चेन बनाएंगे। ये हमारा अब हम दूसरा क्रोशिया लेंगे यहाँ। ये अब दूसरा क्रोशिया लेने के बाद फिर अब हम यहाँ 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब ये हम यहाँ तीसरा क्रोशिया ले रहे हैं, 1 2 3 4। अब हम चौथा क्रोशिया ले रहे हैं। इस क्रोशिया के साथ ये फूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चौथा क्रोशिया हमने लिया। अब इसमें 4 ही हमें फिर चेन लेनी है। ये हमारी 4 चेन हो गई और ये हमें यहीं जॉइंट कर दिया। ये यहाँ जॉइंट करके अब हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जो ये हमारा इसमें लिया हमने ये क्रोशिया छेक के इसमें हम यहाँ इसे जॉइंट करेंगे। ये यहाँ हमने जॉइंट कर दिया इसमें। ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 3 क्रोशिये हमें छेक है और हमें इस चौथे वाले क्रोशिये में लेना है। तो अब हमें इस चौथे क्रोशिये में लेना, एक चेन हमें इस तरफ छेकी, एक चेन हमने इस तरफ छेकी और ये जो क्रोशिया हमारा इसके ऊपर ये इसकी जो ये चेन है, इस चेन में ये हमने यहाँ जॉइंट करके और फिर यहाँ हम अब चेन नहीं लेंगे। ये चेन नहीं लेने के बाद इससे हमें ये देखना, ये जो 3 क्रोशिये छेकने हमें इस चौथे क्रोशिये में हमें यहाँ लेना, यहाँ चौथे क्रोशिये में लेना। इसमें हमने 3 जगह जो 27 क्रोशिये हमारे, तो 5 के हिसाब से हमारा एक फूल पड़ा, क्योंकि 2 में हमारा फूल पड़ा, 2 क्रोशिये में 3 हमने छेके। तो हमारे जो इस तरह से 25 क्रोशियों में तो हमने जो 2 जगह 4-4 क्रोशिये छेके और इसमें हमने एक जगह 4 छेके और नहीं तो हमने 3-3 क्रोशिये छेके और इसमें हमारे 3-3 क्रोशिये ही पड़ेंगे। ये एक क्रोशिया लिया, 1 2 3 4 ये हमने चेन ली। ये इसी तरह से हमें ये फूल जैसे हमने पहला बताया वैसे ही हमें करना है। ये अब हमारा चौथा क्रोशिया, 1 2
3 4, ये 4 की चेन लेके सब में हमने ये 4 की चेन ली है और ये हमने दोनों तरफ फुल में 4-4 क्रोशिया लिए हैं। ये यहाँ एक चेन ली के ये हमें यहाँ ये छेक के एक ये चेन छेकी और इस अगली चेन में लिया, ये अगली चेन में लेके और हमें यहाँ ये देखना, ये हमें यहाँ 3 क्रोशिया छेकने हैं। अगर हमारे क्रोशिया ज्यादा होते एक आध तो हम कहीं 4 भी छेकते, तो इसमें हमारे पूरे क्रोशिया 20 क्रोशिया हमें 4 फुल डालने तो यहाँ हमारे 3 क्रोशिया छेके। अब हमें इस चौथे क्रोशिया में जो ये वाला क्रोशिया है इसमें हमें लेना है, ये रे इसमें हमारे सब जगह 3-3 क्रोशिया छिक रहे हैं। ये हमने यहाँ इसमें डालना और इसमें हमें यहाँ 4 ही क्रोशिया, सब फूलन में हमने 4 क्रोशिया लिए हैं। ये एक क्रोशिया, एक चेन, 2 3 4 चेन भी हमें टाइट हाथ से ही बनानी है, नहीं तो बढ़ जाएगी। ये दूसरा क्रोशिया, 1 2 3 4, ये यहाँ इस जगह ऐसे हमने जॉइंट करी है। अब ये हम तीसरा क्रोशिया, 1 2 3 4, और आप इससे भी ज्यादा घिन के फूल बनाने तो आप बीच में 2-2 क्रोशिया भी छेक सकते हैं। ये हमारा यहाँ चौथा। अब हम यहाँ इस तरफ घूमेंगे और इस वाले क्रोशिया में बनाएंगे। ये हमारा यहाँ एक क्रोशिया हुआ, एक चेन, 2 3, ये 4 हमने यहाँ चेन ली। ये हमारा दूसरा क्रोशिया, 1 2 3 4, ये हमने यहाँ 4 चेन लेके फिर हमने यहीं जॉइंट किया ऐसे ही। अब ये फिर हम यहाँ तीसरा क्रोशिया ले रहे हैं, ये तीसरा क्रोशिया लेके 1 2 3 4 की हमने ये फिर चेन ली, ये हमने यहीं जॉइंट करी। ये हमने फिर यहाँ एक बड़ा क्रोशिया लिया, ये अब हमारा यहाँ चौथा और क्रोशिया है। हर एक इसमें हमने 4-4 क्रोशिया लिए हैं दोनों तरफ फुल में, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, और 4 की हमने चेन ली है। 1 2 3 4 की चेन लेके ये यहाँ हमने अब इस जगह ही ये हम यहाँ जॉइंट करेंगे। इससे ये हम इस जगह जॉइंट करेंगे जहाँ हमने ये फर्स्ट बार जॉइंट करा था। अब ये हमने यहाँ जॉइंट करके अब हम इस तरफ ने ये घूम जाएंगे वापस। ये हम यहाँ घूम के फिर हम 1 2 की चेन लेके फिर हम यहीं ये क्रोशिया लेना शुरू करेंगे। ये हमारे यहाँ 20 क्रोशिया हैं और हमें ये 20 के 20 ही बनाने हैं। ये हमारा जैसे रेड धागा आ रहा है किसी में भी, इससे हमें कोई वो नहीं है, हमें इसमें 20 के 20 क्रोशिया बनाने ही है, नहीं तो फिर हमारी टोपी नीचे से टाइट हो जाएगी। ये हर एक चेन में, चेन हमारी सारी क्लियर है। जैसे हमने यहाँ इस चेन में ले रखा तो हमें इस चेन में यहीं चाहे हम इस तरफ से दे के लिकाड़ें या इस तरफ से इसे धागे पीछे ने करके यहाँ हमें इसमें क्रोशिया लेना है।
ये फिर हमें ऐसे ही पूरा कंप्लीट बनाना है। हर एक चेन में से हमें ये लेना है ऐसे ही 20। ये जैसे हमारी ये चेन आ रही है यहाँ, तो हमें इससे ये नहीं है, हमें हर एक चेन में सोपना ये 20 के 20 क्रोशिया निकालने हैं। जैसे ये चेन है इसमें, और इसमें हमें क्रोशिया निकालना था, थोड़ा सा हमने पीछे ने हटाया और अपनी चेन क्लियर करके और यहाँ से हमने क्रोशिया ऐसे ले लिया। हर एक चेन में से ये 20 चेन ही हमारी 20 के 20 हमने क्रोशिया ये हमारे 20 के 20 क्रोशिये हो गए। ये यहाँ इसमें चेन में हमने जॉइंट कर दिया, और ये जॉइंट करके ये जैसे हमने जॉइंट करा है, ये यहाँ हम इसमें चेन में ऐसे ये यहाँ जॉइंट किया। ये धागा जैसे हमने लिया, यही हम इसमें न्यू लिकाड़ देंगे और अब धागा लेंगे इसमें ऐसे। और ये हमने यहाँ ये धागा इतना बड़ा करके कट करना है, क्योंकि इसमें हमें इसी धागे से मोती लगाने हैं। और ये जो हमारे ये धागे जो हमने काटे थे पहले, इनमें हमने ये इस तरीके से यहाँ जॉइंट कर दिया। ये ऐसे ये धागा हमने यहाँ से इसमें इस जोन से हमने यहाँ एक क्रोशिया बनाया, यहाँ लिया, यहाँ धागा लेके यहाँ से ये धागा हमने यहाँ ऐसे कर लिया। ये यहाँ धागा लेने के बाद ये हमें यहाँ इस तरीके से ये जैसे हम सिलाई में कुंदा डालते हैं, ये ऐसे लिया और इस सुई में हमने ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल के और ये हमने यहाँ टाइट कर लिया। टाइट करके अब हम इस धागे कितना ही खींचेंगे तो ये धागा अब हमारा खींचेगा नहीं। अब हमें ये यहाँ यहीं इसी उसमें चेन में हमने ये निकाल लिया, और इसमें ये हमने ऐसे मोती लेके और यहाँ इसमें इन्हीं क्रोशियन के ऊपर यहीं ये ऐसे सेंटर में डाल दिया। डाल के ये ऐसे कर लिया। ऐसे करने के बाद फिर हमें यहाँ जैसे हमने पहले वो बताई थी आप, इसी तरीके से हमें ये यहाँ फिर ये ऐसे धागा लेके ऐसे टाइट कर देना। ऐसे टाइट करके ये दबा के हाथ से इसे हमने फिर ऐसे कर दिया। और इसमें हमने यहाँ टांका नहीं लगाया है, इसमें हमने यहाँ एक टांका लगाया है और इसमें हमने नहीं लगाया। आपकी मर्जी है, आपको टांका लगाना है तो टांका लगाना, नहीं लगाना तो नहीं लगाना। पर मैं इसमें टांका लगा के आपको बताती हूँ कि मैंने टांका कैसे लगाया। ये सुई हमने यहाँ से ये सरकफंदी हमने लगाई ली, यहाँ से हमने यहाँ ने लिखा, हमने जॉइंट पे जो गांठ बताई है वो उसी तरीके से लगा के ये इसमें ये ऐसे लिकाड़ा और फिर हमने इसमें लिकाड़ दिया। ये इन दोनों में ऐसे करके और ये हमने फिर यहीं ले आए इस जगह। आप चाहे इसमें ये जो हम गांठ लगा रहे हैं उसे यहीं लगा लेना, अच्छा भीतरली में ही लगा लेना। यहाँ भी लगाएंगे तो ये चमकेगी नहीं। ये हमने यहाँ ऐसे इसमें जॉइंट कर दिया। ये आपकी मर्जी है, आप करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करना। ये फिर जैसे हमने बताया था वैसे ही हम फिर बताते हैं। इसमें ये यहाँ इस तरीके से ये ऐसे करके ये टाइट कर लिया। अब ये टाइट होने के बाद ये धागा हमारा खिंचेगा नहीं। इसमें हमने इस तरीके से मोती लेके और ऐसे लिकाड़ के ये फिर यहीं इसी के सेंटर में जो ये चार हैं इन्हीं के सेंटर में ये हमने यहाँ लिकाड़ दी सुई। ऐसे सुई लिकाड़ने के बाद जो हम पहले बताए हैं वही हमें फिर करना है। इसमें ये ऐसे लेके ये धागा हम यहाँ ऐसे ही टाइट कर देंगे
और धागा टाइट करके फिर हम यहाँ इस जगह निकाल के ये दो वाले इनमें हमें निकालना है, इन दोनों में, ये पहली छिक के ये जो दो इसमें से ये यहीं फिर वापस सुई देके इस जगह फिर निकालनी है। ये आपकी मर्जी है, आप करना है या नहीं करना वो आप देखना। इसमें हमने नहीं किया है और इसमें हमने किया और इसमें हमने करके आपको बता दिया। अब हम इसे यहाँ से सुई धागा इतना खींचना है कि हमारा टोपा भीतर में टाइट ना हो जाए, और हमें फिर इसमें ये ऐसे करके और ये ऐसे कर देना है। ये हमारे जो ये हैं ये वाले, इनमें से हमने धागा लिया, इनमें से ये और ये ऐसे हमने धागा लेके भीतर ले जाके इस धागे अब यहाँ करके, और जैसे हमने बताई है पहले से वही ये इस तरीके से खींच के और अब काट दो धागा। ये हमारी 4 नंबर कान्हा जी की टोपी तैयार हो गई। आप ये इसमें हमने नहीं लगाया है, इसमें ये हमारी 3 नंबर की है, ये हमारी 4 की है, ये हमारी 6 नंबर की है।